बेटा आज हमें बात करनी है एक्सरसाइज 2.4 के जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और पार्ट 4 है। पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम पार्ट नंबर 3। देखिए बेटे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन क्या है? NA1 प्लस B1, फिर है NA2 प्लस B2, फिर NA3 प्लस B3, फिर है सेकंड बेटे इसकी रो NB1 प्लस C1, NB2 plus C2 and NB3 plus C3 और लास्ट वन है बेटे NC1 plus A1, NC2 plus A2 and the last value is NC3 plus A3। अब बेटे इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको इसकी राइट हैंड साइड देखनी पड़ेगी। तो अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को भी इधर लिखें, we are given right hand side equal to one matrix or sorry one determinant with value A1, A2, A3, B1, B2, B3 and C1, C2, C3 और इसके साथ बेटे लिखा हुआ है NQ प्लस 1। तो आप देखिए आपने इस डिटर्मिनेंट से इसमें कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को, ठीक है। सो फॉर दिस कन्वर्जन बेटे यहाँ पे एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने की कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को कंसिडर करें तो उसे आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। मैं बेटे इसमें ना सबसे पहले तो ये कर रहा हूँ कि जो वैल्यू वेरिएबल की मिसिंग है उसकी वैल्यू 0 कोएफिशिएंट के साथ मैं ऐड कर रहा हूँ। लाइक इसमें A1 B1 है, C1 नहीं है, तो बेटे मैं क्या लिख रहा हूँ इसको NA1 प्लस B1 प्लस 0 C1। इधर क्या हो जाएगा NA2 प्लस B2 प्लस 0 C2 और लास्ट वैल्यू बेटे क्या बनेगी NA3 प्लस B3 प्लस 0 टाइम्स C3। आर यू देयर बेटे? आवाज आ रही है? जी सर। ओके। यहाँ पे बेटे देखिए अब ABC ना आपने सीक्वेंस में लिखने हैं, ठीक है। तो A1 नहीं है इसमें तो हम क्या लिखेंगे 0 A1 प्लस NB1 प्लस C1, 0 B2 प्लस NB2 प्लस C2, फिर 0 A3 प्लस सर 0A2 NB3 होगा। कहाँ पे? हाँ सॉरी, ये 0 A2 होगा। गुड। तो नेक्स्ट बेटे क्या होगा यहाँ पे प्लस C3 और लास्ट वैल्यू क्या होगी बेटे? A1 तो आ रहा है ना इसमें, आप A1 पहले लिखिए, जी। फिर 0 B1 हो जाएगा और फिर NC1। नेक्स्ट क्या आ रहा है जी? A2 प्लस 0 B2 प्लस NC2, फिर A3 प्लस 0 B2 B3 प्लस NC3। अब बेटे आप ये देखिए कि हर एक वैल्यू का जो डायगोनल है, अगर आप ये फर्स्ट कॉलम देखें इसमें डायगोनल में क्या आ रहा है N, बाकी जी। ये फर्स्ट अगर वैल्यू आप देखें तो N है, फिर 1 है, फिर 0 है, यही रिपीट होता जा रहा है N1 0 N1 एंड 0। सेकेंड रो में क्या है बेटे 0 N1, ऐसे ही है ना। तो यही बेटे रिपीट हो रहा है 0 N1। इधर देखें 1 फिर 0 और फिर N, यही रिपीट होगा 1 0 एंड N। तो बेटे अगर हम इसको ऐसे लिखें
मैं एक डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ n 1 1 1 0 0 सॉरी n 1 0 जी 0 n 0 and 1 1 और लास्ट वन क्या 1 है बेटे 0 and 1 0 n 1 0 and ठीक हो गया। और बेटे नेक्स्ट वैल्यू जी अगर आप देखें, अब अगर फर्स्ट रो आप देखें ना तो क्या बनता है, फर्स्ट जो एंट्री है ये n a1 प्लस b1 प्लस c1, तो ये A1 बेटे कॉलम में होने चाहिए ना जी फिर। तो आप फर्स्ट कॉलम जी लिखिए a1 b1 c1 C1 a2 8 B2 b2 एंड c2, फिर a3 A3 b3 एंड C3 c3। अब बेटे आप बेशक आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें, आपके जो ये एलिमेंट्स इसके अंदर लिखे आंसर हुए हैं ये बोलिए सेम बनेंगे। ठीक है। जी अब सर बेटे आप क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 लिख लीजिए बेशक, फर्स्ट मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर लें, यू विल गेट, पहले बेटे n आएगा तो n का आप कॉलम और रो जी निगलेक्ट कीजिए, 0 रिमेनिंग वैल्यू का डिटर्मिनेंट बेटे n स्क्वायर माइनस 0 क्या आएगा n स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का साइन चेंज करना है। आप बेटे 1 का कॉलम और रो डिलीट करेंगे, -0 1 1 n होगा क्या होगा जी, ये कॉलम रो डिलीट हो गया, ये भी डिलीट, हाँ -1 0 1 1 n बिल्कुल ठीक है, तो -1 आ जाएगा बेटे, और लास्ट n एंट्री है ही क्यूब 0। +1 हाँ जी और इनटू क्या आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट बन गई ना वैल्यू जो राइट हैंड जी साइड सर पे है। C3 हाँ जी और बेटे इसको आप n क्यूब प्लस 1 लिख देंगे एंड दैट रिजल्ट्स जी इन सर द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन, दैट इज हाउ यू फिगर इट आउट। अच्छा बेटे ये तो हो गया इसका थर्ड पार्ट, अब इसका देखिए जरा फोर्थ पार्ट, इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चंस। अब बेटे फोर्थ पार्ट में क्या लिख रहा है वो, we have a determinant with value of x square 1 plus alpha x cube y square 1 plus alpha y cube z square 1 plus alpha z cube। अब बेटे इसको हमने कन्वर्ट करना है, अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो 1 प्लस अल्फा एक्स वाई जी लिखना है और फिर उसके साथ x माइनस वाई वाई माइनस जी माइनस एक्स आ रहा है। बेटे कल हमने एक जी सर प्रॉपर्टी पढ़ी थी सैटरडे को जब लेक्चर हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप दो डिटर्मिनेंट्स लिखे हुए और उसमें दो कॉलम सेम है और जी डिटर्मिनेंट्स ऐड उनको हो रहे हैं तो आप सेपरेट सिर्फ थर्ड कॉलम को ऐड कर देते हैं, ऐसे ही है जी ना। जी तो उसको बेटे यहाँ पे यूज करेंगे हम प्रॉपर्टी को, लाइक मैं इसको लिख रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम है x y एंड z, सेकंड x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, थर्ड वन बेटे मैं लिख रहा हूँ 1 1 1 1 1। नेक्स्ट क्या लिखेंगे बेटे, वो x y z x y z, now x square y x square square z y square, yes and what should be the alpha third column, alpha alpha x x cube cube, good, alpha y cube alpha z very good। So bete now look at the second determinant, we have to simplify it like the determinant in the first part, इस तरह की वैल्यू हम जनरेट कर सकते हैं बेटे। तो देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट है ये एज इट इज लिखिए एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर 1 1 1 प्लस, बेटे सबसे पहले तो ये देखें कि अल्फा कॉमन आ रहा है इसमें C3 में, ऐसा है। yes sir जी So common we will take this common from
C3 C3 बेटे एक स्टेप मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने पहले अल्फा कॉमन लेना है, फिर आपने लिखना है वी आर आल्सो टेकिंग x कॉमन फ्रॉम रो 1। ये देखें फर्स्ट रो के अंदर हर एक वैल्यू x का मल्टीपल है, सेकंड में से y कॉमन ले लीजिए, थर्ड में से z कॉमन ले लीजिए। सो इफ वी टेक these values common, the remaining determinant will be 1x x square, x 1 y square and 1 z square। समझ आ गई बेटे इसकी? जी सर। अब बेटे देखिए जो ये वाला डिटर्मिनेंट है इसको हम इस जैसा बना सकते हैं, ठीक है, दोनों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप रोज को इंटरचेंज करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो मैट्रिक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, बट व्हेन यू आर डूइंग इट इन द ऑपरेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट, यू हैव टू मल्टीप्लाई द डिटर्मिनेंट विद -1। सही है जी सर। सो बेटे आप क्या करेंगे, इसमें मैं इसमें लिख रहा हूँ C1 3, तो उससे बेटे क्या होगा, बाहर एक नेगेटिव साइन आएगा, क्या बनेगा 1 1 1, second column will be as it is and the third column will be x y and z plus alpha x y z, and the determinant value 1 1 1 x y z x square y square and z square। अब बेटे फिर सेम बनाने के लिए हमें क्या करना है, C2 और C3 को भी सेम बनाना है, जो सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसके, तो अगेन क्या करेंगे C2 3 माइनस जी, तो -1 का बेटे स्क्वायर हो गया, 1 1 1 x y z x square y square and z square plus alpha x y z 1 1 1 x y z x square y square z square। अब बेटे देखिए ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं दो, ये क्या हो जाएंगे सेम। जी सर। तो इसको आप अगर कॉमन ले लें, ठीक, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बेटे अगर हम कॉमन ले लें, तो कॉमन लेके क्या बनेगा रिजल्ट, ये 1 1 1 x y z x square y square and z square। बेटा इसका कोफिशिएंट ये -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, +1। +1 जी। तो इनके कोफिशिएंट्स आप ऐड कर दीजिए, 1 प्लस अल्फा x y z। व्हाट वी शुड डू नेक्स्ट टू मेक द राइट हैंड साइड, क्या होना चाहिए बेटे, एचेलॉन फॉर्म बनाएंगे। एचेलॉन फॉर्म खैर डिटर्मिनेंट में नहीं होती बेटे, लेकिन आप सही कह रहे हैं, टेक्निक वही होगी कि हम क्या करेंगे, इस 1 के नीचे एक वैल्यू को यूज करते हुए ना ये बाकी दो जीरो कर लेंगे, तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन इजी हो जाएगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे रो 2 माइनस रो 1 रो 3 माइनस रो 1, ये दो ऑपरेशन लगाइए बेटे। ये जो वैल्यू कॉमन लिया है इसको मैं स्टार्ट में ही लिख रहा हूँ, क्योंकि a डॉट बी लिखें b डॉट a लिखें, मल्टीप्लीकेशन क्या होती है कम्यूटेटिव, 1x x स्क्वायर 0 y माइनस x एंड y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बेटे मैं इसको जरा एक और तरीके से लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है ना, तो y माइनस x इंटू y प्लस x लिख सकते हैं बेटे। ठीक है जी सर। फिर लास्ट वैल्यू 0 z माइनस x, और इसको लिखिए z माइनस x एंड z प्लस x, ऐसे भी लिख सकते हैं। जी। अब बेटे आप इनमें से कॉमन ले लीजिए, ये जो वैल्यू है इसमें से बेटे रो 2 देखें, रो 2 में से भी कुछ कॉमन आ रहा है और रो 3 में से भी,
रो 2 में कॉमन क्या है? y माइनस एक्स, और रो 3 में कॉमन क्या है बेटे? z माइनस एक्स। तो ये आप मेंशन करेंगे और इसको आगे सॉल्व इसी तरह से करेंगे। 1 प्लस एल्फा एक्स वाई z, y माइनस एक्स कॉमन रो 2 में से। इसकी बेटे आपने वर्डिंग लिख लेनी है साथ, ठीक है? ठीक है। So the determinant becomes 1 x square 0 1 y plus x and 0 1 z plus x। अब बेटे देखें, डिटर्मिनेंट हो गया थोड़ा आसान, इसको एक्सपेंड करना इजी है, तो हम एक्सपेंड करते हैं यूजिंग C1, expanding the determinant by first row. So what it becomes? 1 plus alpha x y z y minus x z minus x इंटू बेटे क्या आएगा? 1 आएगा। 1 का कॉलम और रो डिलीट कर दीजिए, रिमेनिंग क्या होगा? प्रोडक्ट लिखिए, z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। माइनस, जी सर। सो x विल बी कैंसल्ड विद माइनस एक्स। अब बेटे राइट हैंड साइड आप देखिए, जो आपने वैल्यू जनरेट करनी है उसकी, तो उसमें आ रहा है x माइनस वाई, तो हम x माइनस वाई बना लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे। एक बेटे माइनस इधर से कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे देखिए, ये z माइनस वाई आ रहा है ना, ये वाला फैक्टर, इसको अगर y माइनस z बनाना हो तो फिर माइनस कॉमन लेना होगा, क्योंकि साइन चेंज करना है ना आपको। और लास्ट वैल्यू है z माइनस एक्स। तो बेटे ये जो दो माइनस 1 मल्टीप्लाई किए हैं, इनका स्केयर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होके प्लस 1, ठीक है? ये मल्टीप्लीकेशन माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 1, और यही हमारी क्या है? राइट हैंड साइड है फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है, समझ आ गई बेटे इसकी? जी सर। अच्छा बेटे, इसके बाकी पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, लेकिन वो एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने इनको ट्राई करना है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जो प्रीवियस ईयर की बुक थी उसमें इंक्लूड था, बट दिस इज नो मोर इन दिस स्पेसिफिक बुक। ये क्वेश्चन इस बुक के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो एक वो प्रॉपर्टीज बेस्ड है, बल्कि दोनों ही प्रॉपर्टीज बेस्ड है, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए बेटे क्वेश्चन क्या है। अच्छा बेटे, मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवाई थी डिटर्मिनेंट की कुछ, जी उनमें सर। मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है ना, वो सेम होता है। जी एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट्स का क्या रिलेशन होता है? ये बेटे मैंने आपको नहीं बताया पहले, ये चीज इंपॉर्टेंट है फॉर फेडरल बोर्ड एग्जाम एंड इवन फॉर द एंट्री टेस्ट। तो पहले हम इसको प्रूव करें और फिर हम इसको यूज भी करेंगे, क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। बेटे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन इज इफ determinant of a b is equal to determinant of a into determinant of matrix b, and a inverse is equal to 1 upon determinant of a, then adjoint of a is equal to determinant of adjoint of a is equal to determinant of a raised to the power 2 with order of a is equal to 3 or 3 by 3। ये बेटे क्वेश्चन है, इसमें हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। ये जो बेटे वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर।
हमने ठीक ये है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में पढ़ा था कि बेटे किसी भी मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल होता है। जी बट अगर एडजॉइंट आ जाए ना, तो एडजॉइंट में ये प्रॉपर्टी होती है कि आप ऑर्डर चेक करते हैं डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का। यहाँ पे n क्या है, 3 है। तो डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी होती है, एडजॉइंट के लिए डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स रेज टू द पावर ऑर्डर -1। 1। ये बेटे प्रॉपर्टी है जिसको डायरेक्ट यूज करके एमसीक्यूज को सॉल्व किया जाता है कि अगर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट दिया हो तो मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, और मैट्रिक्स का दिया हो तो आप एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब बेटे इसको ठीक है। यूज तो हमने करना ही है, बट इसका प्रूफ भी आ सकता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो प्रीवियस बुक है उसमें। तो बेटे हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जरा देखिए। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ सोल्यूशन इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम। अगर बेटे इनवर्स का डिटर्मिनेंट है, वी आर गिवन दैट determinant of A inverse is equal to 1 upon determinant of A। ऐसा ही है जी सर। बेटे। इनवर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। जी तो इसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आ गया, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बेटे यहाँ पे ये जो ए है, जो डिटर्मिनेंट इसका डिवाइड हो रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना। ये मैट्रिक्स तो नहीं है, ये तो डिटर्मिनेंट है, स्केलर वैल्यू होगी। तो बेटे एक प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ कि अगर के ए का डिटर्मिनेंट आ जाए तो ये किसकी इक्वल होता है, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये कर चुके हैं ना बेटे यूज, वेयर जी ऑर्डर सर। ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू n। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इससे रेलेवेंट एमसीक्यूज भी करवाए थे 1-2। तो बेटे यहाँ पे जी देखिए, ये चूंकि कांस्टेंट ही कंसिडर होगा, समझ रहे बात। तो जी इसको बेटे मैं ऐसे कांस्टेंट अलग करके लिख रहा हूँ, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और इस पूरे का डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सही है। तो बेटे मैं इसको एनसर्कल कर रहा जी हूँ। ये जो सारी वैल्यू है ना, इसका मतलब है ये के लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, आप इसको ए कंसिडर करें या कोई भी मैट्रिक्स ले लें, बी कंसिडर करें। सही है। ठीक। तो बेटे के की वैल्यू क्या होती है, के की पावर n आती है ना। जी तो ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे 3 है, इनटू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये बेटे बस इसमें एक पॉइंट है जो समझने वाला है। क्लियर है ये। ठीक। जी सर। आप बेटे क्या करेंगे, ये 1 ओवर ए का क्यूब है ना इस साइड पे, तो आप इसको दूसरी साइड पे ले जाइए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और राइट साइड पे क्या आएगा, क्यूब ऑफ द डिटर्मिनेंट। जी तो बेटे इसकी पावर नीचे 1 है, ऊपर क्यूब आ रहा है, तो सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 2। तो यहाँ से ही बेटे हम रिजल्ट डेड्यूस करते हैं कि जो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होता है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और उसकी पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स -1 करें, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक हो गया बेटे। जी तो ये बेटे रिजल्ट था। अब इस रेलेवेंट एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। क्वेश्चन बेटे इस तरह का आ सकता है एंट्री टेस्ट में या बोर्ड एग्जाम में। तो कहता है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज
3/3, then determinant of joint of। तो इसमें हम क्या करेंगे? अच्छा बेटे, ये जो क्वेश्चन था इसमें भी हम इसका सोल्यूशन पहले पूरा लिख लें। तो ये क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर ऑर्डर -1, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट का क्या आएगा? स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर लेंगे बेटे, 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा? इक्वल टू 16। ठीक है। अच्छा बेटे, एक डिटर्मिनेंट है, हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है ये। ये बेटे मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, आप जरा देख पे कैसे सॉर्ट आउट करना है हमने। बेटे वैल्यू है, मैं लिख रहा हूँ डिटर्मिनेंट, आप चेक कीजिएगा ये न्यू बुक्स पे है क्वेश्चन या नहीं। फर्स्ट वैल्यू है बेटे b + c, फिर लिखा हुआ है c + a, और फिर है बेटे a + b। सेकंड रो है बेटे a + c, a + b, एंड द लास्ट वैल्यू इज b + c। लास्ट बेटे रो है a + b, b + c, एंड a + c। अब बेटे इसमें देखिए, हमें इसको प्रूव करना है किस वैल्यू के इक्वल। वो कहता है अगर ये वैल्यू 0 हो, if this value is equal to 0, then आवाज आ रही है बेटे? जी सर, आ रही है। Then show that either, सर ये प्रूफ आते हैं पेपर में? हाँ बेटे ये आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रेलेवेंट है। either a + b + c is equal to 0, or a = b = c equal, ये = b = c लिखते हैं। ये बेटे रिजल्ट है जो हमें इसका प्रूव करना है, कि अगर डिटर्मिनेंट इसका 0 होगा तो फिर ये रिजल्ट सारा क्या आएगा? = 0। इस रिजल्ट को बेटे डिड्यूस करना है हमें। अब इसको बेटे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? इसी डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे और इसी से ये रिजल्ट्स बनाएंगे। अब देखिए बेटे, हर एक रो में b + c, c + a + b, अगर हम इन कॉलम्स को ऐड कर दें बेटे, तो a 2 टाइम्स ऐड होगा, b भी और c भी। तो मैं पहला ऑपरेशन इसमें लगा रहा हूँ, ये जो इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है C1, इसमें मैं ऐड करूँ बेटे C2 और C3। देखिए ज़रा क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स a + b + c, 2 टाइम्स a + b + c, एंड 2 टाइम्स a + b + c। ठीक हो गया? c + जी a + b एंड b + c, ये बेटे एज इट इज आ जाएगा a + b, b + c एंड c + a। ये बेटे 0 रखिए। अब इसमें देखें ये कॉमन ले सकते हैं हम, सो वी हैव टू टेक दिस वैल्यू कॉमन फ्रॉम C1। एक स्टेप में मैं बेटे डायरेक्ट कर रहा हूँ इसमें, जब इधर 1 1 1 बन जाएगा तो 1 जी C + a + b, यहाँ पे क्या आएगा? इधर 1 आएगा, 1 आएगा, चले पूरा ही कर लेते हैं सॉल्व। और इधर क्या आएगा? a + b, b + c, फिर क्या आएगा बेटे? b + c एंड c + a आएगा। ऐसे ही होगा। अब बेटे जी देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट क्या करेंगे हम? रो 1 माइनस, सॉरी रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 माइनस रो 2, ये बेटे ऑपरेशन लगाते हैं हम। देखिए क्या बनेगा रिजल्ट? 2 × a + b + c। फर्स्ट रो एज इट इज 1 C + a
ए प्लस बी। सेकेंड रो बेटे क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 0, ए प्लस बी माइनस ए माइनस सी, तो बी माइनस सी आएगा। और नेक्स्ट बेटे क्या होगा, बी में से बी कैंसिल हो जाएगा, दैट बिकम सी माइनस ए। थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कीजिए, 1 माइनस 1 0, बी प्लस सी माइनस सी कैंसिल, तो बी माइनस ए आ जाएगा। और सी माइनस ए और प्लस ए कैंसिल, सी माइनस बी बन जाएगा, दैट इक्वल 0। अब बेटे देखिए इसको हम सर तो C1 फिर से एक्सपेंड कर। जी ये R3 माइनस R1 है ना? जी जी। आपने R3 माइनस R2 लिखा हुआ था। हाँ हाँ R1 है बेटे। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा। और नेक्स्ट बेटे क्या होगी वैल्यू, 1 आएगा। 1 का कॉलम और रो डिलीट कर दें, तो बेटे क्या बनेगा, ये कॉलम और ये रो हम अगर निगलेक्ट करें तो रिमेनिंग वैल्यू क्या होगी, ये बेटे जो फैक्टर बन रहा है क्या बनेगा, B माइनस सी मल्टीप्लाई बाय हाँ इसको मल्टीप्लाई कर दें बेटे, बी सी माइनस बी स्क्वायर B C माइनस B माइनस सी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी सी, प्लस J ये बनेगा ना। फिर J क्या आएगा बेटे, फिर माइनस इनको सब माइनस भी करना है, यानी ये ए माइनस सी हो जाएगा। तो ए को मल्टीप्लाई J कीजिए बी से, ए बी माइनस ए स्क्वायर, माइनस सी को करें तो माइनस बी सी, और माइनस माइनस प्लस ए सी इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट J स्टेप बेटे क्या होगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, इसमें जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं कैंसिल कर दें, बी सी माइनस का और प्लस का, सॉरी ये दोनों प्लस के थे, एक इधर आगे वैल्यू है जो नेगेटिव है, इसको देखें ये नेगेटिव आ रहा था, ये दोनों बेटे कैंसिल कर दें, और वैल्यू क्या J बचती है इसमें, ये बन जाता है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। अब बेटे देखें इन सारी वैल्यूज का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब है 2 तो वैसे ही 0 पे डिवाइड होके 0 हो गया, ये वाला जो फैक्टर है, तो हम लिखेंगे नाउ आइदर J फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड फैक्टर इज 0। तो पहला बेटे रिजल्ट तो ये डायरेक्टली डेड्यूस हो गया। अब हम लिखेंगे इसको, तो क्या बनेगा जी, ये बेटे इसमें से माइनस भी कॉमन ले लें तो ये ऐसे बना सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे ना, J माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए इक्वल टू 0। अब बेटे क्या करना है हमने, इधर कंप्लीट स्क्वायर जनरेट कर लें अगर, तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए बेटे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं बेटे 2 से दोनों साइड्स पे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क पड़ेगा, 2a स्क्वायर नहीं प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। अब बेटे यहाँ से ना मैं इनके पेयर्स बना रहा हूँ, देखें ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है और ए बी भी है, तो हम फार्मूला बना सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक फार्मूला ये। दूसरा फार्मूला बेटे बी स्क्वायर भी है सी स्क्वायर भी है और माइनस 2bc भी है हमारे पास, तो हम इसका फार्मूला बनाते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। और फिर सी ए भी है और सी स्क्वायर भी है और ए स्क्वायर भी, तो हम बनाते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। तो ये देखें ये जो स्क्वायर्स हैं ये 2 टाइम्स ऐड होके इनकी वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि 2a स्क्वायर है, फिर बी स्क्वायर भी 2 टाइम्स ऐड हो गया, सी स्क्वायर भी 2 टाइम्स ऐड हो गया। अब बेटे यहाँ से कंप्लीट स्क्वायर आप जनरेट कर लें, तो ये पहली वैल्यू क्या हो गई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर
दूसरी वैल्यू b माइनस सी का होल स्क्वायर और तीसरी वैल्यू c माइनस a का होल स्क्वायर। अब बेटे तीन वैल्यूज की एडिशन कब जीरो हो सकती है? व्हेन ऑल ऑफ दीज आर जीरो। ये भी एक केस हो सकता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे देन आइदर a माइनस बी इज जीरो, b माइनस सी इज जीरो और c माइनस a इज जीरो। जी तीनों जीरो हो सकते हैं, तो वैल्यू तीनों की एडिशन जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो ही आएगा। तो यहाँ से रिजल्ट पहला बनेगा a इक्वल टू बी, फिर b इक्वल टू सी, फिर c इक्वल टू a। तो तीनों को बेटे कंपेयर करें, रिजल्ट क्या बना? a इक्वल्स b इक्वल्स सी c। ठीक है। तो इस तरह से बेटे ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, ठीक है। एट द एंड ठीक है। हमने इसका जो रिजल्ट है, जो हमें स्टार्ट में डिड्यूस करनी थी इसकी वैल्यू, वो हमने प्रूव कर ली। ये वाला रिजल्ट बनाना था या फिर हमें जी ये जीरो प्रूव करना था। ठीक हो गया। तो ये तो बेटे सारे हमने क्वेश्चंस किए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से रेलेवेंट। अब बेटे इसमें एक क्वेश्चन हम करते हैं 2.6 का। 2.6 में ना कुछ क्वेश्चन हैं जो कि कोडिंग डिकोडिंग से रेलेवेंट हैं। आपने लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है ना? जी सर। So you will be well familiar with the position numbers of the alphabets. कितने अल्फाबेट्स होते हैं बेटे यस टोटल? 26। 26। तो बेटे इसका क्वेश्चन है ये, encode and decode the matrix, encode and decode the following words using 2 by 2 or 3 by 3 matrices। तो मैं बेटे इसका एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वर्ड लिखा हुआ है बेटे पाकिस्तान। इसको बेटे हमें इनकोड करना है पहले। इनकोड होता है कि आप वर्ड से कोड बनाएं, डी कोड होता है कोड से वर्ड बनाएं, ठीक है। तो हम पहले इसका कोड बनाएंगे, फिर हम कोड से वर्ड बनाएंगे, लेकिन यूजिंग मैट्रिसेस बनाना है तो हम मैट्रिसेस को यूज करेंगे। बट बिफोर फाइंडिंग द कोड वी हैव टू मार्क द पोजीशन नंबर्स ऑफ द अल्फाबेट्स। पी का पोजीशन नंबर क्या होता है बेटे? 16। ए का 1। 1 के का, के फॉर केल्विन होता है ना, 11 जी तो 11 के स्पेलिंग बनते हैं आई फॉर 9, एस फॉर 19। T20 वर्ल्ड कप भी होना है, बल्कि इस 20। साल हुआ भी है। अभी रावलपिंडी में देखे ना, ये ट्राई सीरीज भी खत्म हुई है, पाकिस्तान जीत गया है। जी एन 14 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 14। 14। ठीक है। हाँ। अब बेटे यहाँ पे ना आपने, वो कह रहा है ए 2 by 2 मैट्रिक्स बनाइए, तो हम ना एक 2 by 2 मैट्रिक्स अपनी मर्जी का ले लेते हैं। कोशिश करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स ना लें, उसके अलावा कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। तो मैं एक मैट्रिक्स बड़ा आसान सा ले रहा हूँ ताकि मल्टीप्लिकेशन हमारी आसान हो जाए। 1 0 और इस तरह लिख लेते हैं, या 1 1 0 -1, इस तरह के बेटे मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। ठीक ये बेटे मैंने ले लिया 2 by 2 मैट्रिक्स, क्योंकि उसने कहा है कि 2 by 2 से आप पहले इनकोड कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपको आपको जो ये इनकोड करना है ना मैट्रिक्स, उसको इसके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो बेटे हम ये जो वर्ड है इसको भी मैट्रिक्स की एंट्रीज में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखना ये है कि हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी? इसके बेटे एलिमेंट्स काउंट कर लें, कितने बनते हैं? 3 3 6 एंड 2 8। 8 एंट्रीज हैं बेटे। 8 के ऑर्डर आप क्या बना सकते हैं? 1 by 8 या 8 by 1, ऐसे ही है। 2 by जी 4 या फिर 4 by 2 बना सकते हैं। तो 1 का तो बेटे ले ही नहीं सकते 1 by 8 का, क्योंकि इसके साथ जब जी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो यहाँ पे मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए जिसके कॉलम्स और रोज क्या हो, एडजेसेंट हो, इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जी by 4 का हम लेंगे ये वाला मैट्रिक्स बी, 2 by 4 का। तो बेटे इसको कॉलम में लिखते जाइए एंट्रीज को। पहले क्या है? 16, फिर 1, फिर क्या है? 11, उसके बाद
9, इसके बाद क्या आ रहा है 19, फिर आ रहा है 20, इसके बाद क्या आ रहा है बेटे 1, और 1 के बाद क्या आ रहा है 14। सही हो गया। अब बेटे इनको मल्टीप्लाई कीजिए। अब हमें कोडेड मैट्रिक्स फाइंड करना है। मैं सी लिख रहा हूँ, लेट सी बी द कोडेड मैट्रिक्स। तो सी इक्वल टू बेटे ए बी सिंप्लीफाइंड करना है। ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 0 -1, 16 1, 11 9, 19 20 एंड 1 14। अब बेटे इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रोज को कॉलम से ऑपरेट करते जाइए। देखिए जरा 1 into 1, 1 into 16, 16 + 1 17 आएगी पहली एंट्री। फिर क्या आएगा बेटे 11 + 9 20, 11 + 9 20 हो गया। फिर क्या आएगा बेटे 19 और +20 39, 39, फिर 1 + 14 15 हो जाएगा। फिर बेटे 0 0 16 से अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है, पहले फर्स्ट को किया था हमने -1, हर एक कॉलम के साथ। हाँ जी, क्या आएगा बेटे -1, -1, फिर -9, -9, -20 एंड -14। यही बनेगा। हाँ जी। जी सर। अब देखिए बेटे 17 का, अब हमने इनके ना पोजीशन नंबर्स लिखने हैं। अब आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज कोड विल बी, कोड क्या बनेगा बेटे 17 किसका पोजीशन नंबर होता है 17 क्यू का, ठीक है। Q, क्यू का पोजीशन नंबर 17 होता है। टी का 20 होता है। सॉरी, क्यू के बाद -1 आ रहा है ना जी। बेटे। ये जो नेगेटिव वैल्यू होगी ना, ये नेगेटिव वैल्यू आपने 26 में ऐड कर देनी है, क्योंकि टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं 26। 26 -1 क्या आएगा 25, तो क्या बनेगा y, 25 ठीक है। Y, t फॉर 20, -9 करेंगे तो 26 - 9 17 आएगा, तो बेटे q आ जाएगा। फिर 39 जब एक्सीड करेगी 26 से, तो बेटे रिमाइंडर लिखते हैं। सॉरी 26 को 39 को आप डिवाइड करेंगे 26 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटे 13। 13 का पोजीशन नंबर क्या होता है 13 किसका पोजीशन नंबर होता है m फॉर मिडल टर्म का, ठीक है। फिर बेटे -20 है जी। 39 divided by 26, हाँ, ठीक तो रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर 13 आएगा ना, जी। तो 13 पे बेटे m आ जाएगा। सही है। इसके बाद बेटे -20 है, तो 26 - 20 करें 6, 6 पे क्या आता है f। सही है। फिर 15 पे बेटे o आता है पोजीशन नंबर, o का ये अल्फाबेट o का पोजीशन नंबर है। -14 करें 26 - 14 12, 12 पे क्या आता है l। तो ये बेटे बन गया इसका कोड, ठीक है। ये हमने कर दी इनकोडिंग, ठीक है। इनकोड कर दिया हमने मैट्रिक्स को। अब बेटे डी कोड करना है। अब डी कोड करने के लिए सेकंड पार्ट इसका क्या है, यू हैव टू डी कोड द मैट्रिक्स। डी कोड कैसे करेंगे बेटे, अब आपने ना ये जो सी लिखा हुआ था ना ए बी के इक्वल, यहां से अब आपने प्रूव करना है कि जो आपने बी लिया था कोड, वो ए इनवर्स सी के इक्वल होना चाहिए। तो आपका जो कोड है ये भी ट्रू हो जाएगा और डी कोडिंग भी एक्यूरेट हो जाएगी। सही है। अब बेटे ए का इनवर्स लें, 2/2 आपने ये मैट्रिक्स लिया था, इसका एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकालिए, उसका इनवर्स हो जाएगा। सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे सेम बी मैट्रिक्स बन जाएगा, जो आपने बी सपोज किया था ना, ये जो बी हमने लिया था पाकिस्तान, तो इसका वर्ड आप देखें तो दोबारा से क्या बनेगा पाकिस्तान बनेगा। आगे कर लेंगे सॉल्व, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द वर्ड पाकिस्तान। तो ये बेटे कोडिंग
आपने मैट्रिसेस से करनी है इस तरह से। तो इसमें वो 3 by 3 का कहता है, तो आपने क्या ले लेना है, एक को 3 by 3 का मैट्रिक्स ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे ठीक भी है। एक को 3 by 3 का मैट्रिक्स ले लें, और उसमें भी कोशिश करें ज़्यादा एंट्रीज 0 वाली लें और कुछ 1 - 1 वाली ले लें, ताकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो, ठीक है। बस ऐसा ठीक है। मैट्रिक्स लेना है जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, ये ठीक। याद रखना है। और आइडेंटिटी भी ना लें, आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी ले लें, वरना आइडेंटिटी लेंगे तो वो कोड भी सेम हो जाएगा वर्ड की तरह, तो वो नहीं बनाना, उसके अलावा कुछ भी आप बना सकते हैं।